नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आपने सुना होगा जो पश्चिम बंगाल के आरजी कार हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसके साथ जो रेप और मर्डर केस हुआ था, उसके जस्टिस के लिए आज यहाँ पर जो है पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी एनिम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर है, रेसिडेंट्स हैं, जूनियर्स हैं और जितने भी मेडिकल फैकल्टी हैं और साथ में अंडमान निकोबार नर्सेस एसोसिएशन है, लोकल बॉन्ड एसोसिएशन है, मोपला एसोसिएशन है, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी है, ये सभी मिलकर जो है उनको उनके जस्टिस के लिए एक कैंडल मार्च का आयोजन यहाँ से किया गया। अभी हम मौजूद है इस समय सेलुलर जेल के सामने और यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स और अन्य जो जनरल पब्लिक है वो भी उनके समर्थन में आए हुए हैं कि ताकि उस महिला को जस्टिस मिल सके। कॉलेज में ये एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक हादसा है जो कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में क्या, हॉस्पिटल में क्या, जहाँ पे तो हम मानवता की सेवा के लिए खड़े हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो ये तो इंसान होने से भी नीचे गिरने वाली बात है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है जो हुई है और हम सबको ये पूरी मिल के कोशिश करनी है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कभी भी कहीं भी रिपीट ना हो। तो इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना पूरा तरफ से लगा ही है कि हमने सीसीटीवी भी लगा रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी रख रहे हैं, सब पूरा कोशिश करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक बेसिक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम इंसान को इंसान मानना नहीं सीखेंगे, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। हमें बात करनी होगी कि हम जो सर्विस करने के लिए बाहर आ रही हैं, लड़कियां, लेडीज़ बाहर आ रही हैं, डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं, रात को सर्विस कर रहे हैं, दिन में सर्विस कर रहे हैं, एटलीस्ट दे डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बींग्स। इंसान की तरह कम से कम उनको ट्रीट कीजिए। बाकी तो आप उससे ज़्यादा तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जब हम इंसानियत से भी नीचे गिर जाएंगे तो फिर उसका तो कोई जवाब कहीं भी नहीं। मैडम, जिस तरीके से क्राइम सीन को वो लीपापोती करने की कोशिश की गई, ढाकने की, इस पर क्या कहेंगे?
एक्चुअली उस बारे में मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कहने के लिए। एज डायरेक्टर ऑफ माई इंस्टीट्यूट एंड आई एम ओनली कॉम्पिटेंट टू इंश्योर कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, जिसके ऊपर सरकार इतना सारा पैसा खर्च करके डॉक्टर बना रही है, देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, अगर एक को भी खरोंच भी आती है तो वो हमारी जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। तो ये उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेवारी है। और बाकी जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, आम जनता से भी ये विनती करते हैं कि जो बच्चे, जो डॉक्टर्स, जो लोग यहाँ पे आपकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, औरत है, नर्सेज है, पैरामेडिक स्टाफ है, वो अपने परिवार को छोड़ के अब वो कीमती समय आपकी सेवा में लगा रहे हैं। तो प्लीज़ उसकी कदर करें और उनके साथ कोई भी इस तरह का बर्ताव ना करें जिससे कि प्रोफेशन को छोड़िए इंसानियत ही शर्मिंदा हो जाए। बस आप लोगों से यही एक विनती रहेगी। शीला मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैडम ने सब कुछ बता दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बट कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे डॉक्टर्स और हमारे अन्य स्टाफ काम कर रहे हैं। कोई पीएचसी और सब सेंटर्स तो बहुत ही रिमोट एरिया में हैं, जहाँ पे उनका सिक्योरिटी बनाए रखना, उनका सेफ्टी बनाए रखना हमारा दायित्व बन जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे नर्सिंग पर्सनल है और अन्य जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत कम जगहों पे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और हमारे स्टाफ बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि कोविड के समय हमने कितना हमारे स्टाफ ने मेहनत किया है। जब सभी घर पे बैठे थे कोविड की वजह से, तो हमारे स्टाफ और हमारे लोग ही फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कोविड के साथ लड़ाई की, आप लोगों की सेवा की है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन मिनिमम जो इंसानियत है वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा ना हो कि एक दिन इंसानियत ही मर जाए यहाँ पे हमारे बीच में। तो हमारा द्वीप बहुत छोटा सा द्वीप है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब मिल के, ना सिर्फ हमारे लोग बट हमारे जो पब्लिक है, जो हमारी जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व इक्वली बनता है कि वो अस्पतालों को इज्जत करें। जो स्टाफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि उन डॉक्टर्स को भी लगे या स्टाफ को भी लगे कि उनकी सेवा और अच्छी तरह से हम कर सकें। तो बस हम लोग सब मिल के, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वीप में हम शांति बनाए रखेंगे। हम बना सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिल के हम ज़रूर हम अपने अस्पतालों को, अपने वर्क प्लेसेस को हम ना सिर्फ लड़कियों के लिए बट लड़कों के लिए भी हम उसको सेफ़ बनाए रखें। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ कल बॉयज़ के साथ भी, मेल डॉक्टर्स के साथ भी हो सकता है। तो एवरीबडी इज़ वल्नरेबल, हम सब वल्नरेबल है, हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कि हमारी जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसको बेहतर बनाने में आप लोग सब अपना योगदान दें। थैंक यू। हमारे डायरेक्टर एनिम्स DHS ने जो अभी कहा, आज बहुत सारे जो युवा हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां यहाँ एकत्रित हुए एक बहुत ही जस्ट कॉज के लिए। पूरे देश में पूरे सारे फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी ही नहीं बल्कि बाकी कॉलेजेस में भी आज बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा जो अन्याय एक कांड हुआ है, ये बहुत बड़ा एक कांड हुआ है और इसके लिए सभी लोग एक साथ जुटकर आज हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बहन के साथ जो हुआ है उसके लिए एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, उनको फांसी दिया जाए ताकि सारे जो बाकी लोग हैं, हत्यारे हैं, अपराधी हैं, इनको एक एग्जाम्पल, एक सबक मिले। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे जो बेटियां हैं, न केवल बेटियां बल्कि बाकी भी जो स्टाफ हैं, सबको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले। हॉस्पिटल में, हॉस्टल में उनको जो कन्वेंस है, सेफ कन्वेंस दिया जाए। रात को जो बच्चे ट्रैवल करते हैं और जो घर से आते हैं, जो हॉस्टल से आते हैं, उनको अगर जो हॉस्पिटल में रहते हैं रात को, उनको सेफ जगह मिले, जबकि जो कि बिना भय के, बिना डर के वो अपना काम कर सकें। मैंने देखा कि सभी बच्चे बहुत ही दे आर वेरी सिंसियर, और जो भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जितना वो लोग सीखे उससे ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट की सेवा कर सकें। तो इस भावना को हम उनको दबने न दें और उनको हम बढ़ावा दें कि वो सेफली और बिना किसी भय के अपना काम सुनिश्चित रूप से कर सके और आगे पढ़ाई कर सके। थैंक यू।
तो अभी हम एनिम्स के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट श्री विक्की मिश्रा, हम उनसे भी इस विषय में उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जय हिंद सर। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और हम सब बहुत मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद जब हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं, वो भी हमारे सीनियर्स के साथ, जो कि पीजी सीट, वो भी मेनलैंड में कोलकाता जैसे बढ़िया कॉलेज में अगर पीजी सीट स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करी हो, इतना आगे वो पहुँचे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत डिसहार्टनिंग है कि हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। खा पी के तो हम लोग भी अपना पेट भर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, बट एक जो पैशन होता है, जो सेव अ लाइफ टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वो इस प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा है। भले सैलरी थोड़ी कम मिले, बट हम लोग जो करना चाहते हैं वो हमारा एक इनर कॉज है। बट ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि मतलब आई एक्सपेक्ट जनरल पब्लिक ऑल्सो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के साथ हुआ है, आज अगर हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है तो एक रोड पे चलती हुई लड़की भी सेफ़ नहीं है। यही टाइम है कि हम लोग सब यूनाइटेड हो। और मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल तो प्लीज़ रिज़ाइन, आप लोग हट जाइए वहाँ से। लेट डिफरेंट पीपल कम, क्योंकि हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, हम किससे पूछें? हम अगर अपने हॉस्पिटल में कुछ होता है, वी गो टू आवर डायरेक्टर मैम, वी गो टू आवर डीन मैम। वैसे ही वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट कि क्यों हुआ ऐसे, कहाँ गलतियाँ हो गई, हमने क्या गलती करी। आप सोचिए 36 आवर्स 48 आवर्स की नाइट ड्यूटी रहती है, उसमें अगर अ पर्सन गोज़ एंड शी इज़ स्लीपिंग ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो इन अ सेमिनार रूम, अगर वहाँ सेफ्टी नहीं है तो हम कहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2026 तक विकसित भारत बन जाएगा। ऐसे नहीं बन पाएगा विकसित भारत, हम सबको एक साथ आके करना पड़ेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी कि इसको कंडेम करें और ऐसे ही ज़ोर शोर से हम अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएं। और हमें बहुत बुरा लगा एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड एज स्टूडेंट्स। अभी हमारे साथ फ्लैग पॉइंट में एक और यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पर अभी किस लिए आए हुए हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। अपना नाम बताइए सर। गुरप्रीत सिंह। सर बताइए सर, आज यहाँ पे जो है डॉक्टर्स जो है यहाँ पे कैंडल मार्च शुरू किए हैं सिल्वर जेल से यहाँ तक, ये बहुत, आप यहाँ पर आए हैं, वजह क्या है सर? सर ये सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें बहुत जगह पे सपोर्ट करते हैं, वही हमारी लाइफलाइन है। तो जो भी इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा बुरा है और हम लोग इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने कैंडल मार्च इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और हमने बढ़ चढ़ कर इसको सपोर्ट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट इस कैंडल मार्च से और भी जगह पे जो कैंडल मार्च हो रहे हैं उनसे जागेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त इंसाफ होगा। और जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनके अगेंस्ट जो भी मैक्सिमम एक्शन हो सकता है, हमें तो वही प्रार्थना है कि वो हो, क्योंकि एक बार अगर कोई मैक्सिमम एक्शन होगा तभी जो लोग जो इस तरह के सोच रखते हैं उनकी ये सोच ख़त्म होगी और हमारा देश और आगे बढ़ पाएगा। आप हमारे द्वीपवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं हमारे द्वीपवासियों को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग बढ़ चढ़कर इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए, लेकिन मुझे लगता है कि और भी भीड़ होती, और भी अवेयरनेस होती। सर आप क्या मेडिकल फील्ड से हो सर? नहीं सर, मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ। तो फिर आपका इसमें सब आने का क्या मकसद है सर? सर मेरा मकसद यही है कि क्योंकि इंसानियत है हमारे अंदर, कि अगर हमारे बहू बेटियों के साथ या माओं के साथ भी ऐसा होता तो हमें बहुत बुरा लगता। शायद यही लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। भले ही आज बारिश हो रही है, ये प्रूफ है कि यहाँ का जो सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि भगवान भी रो रहा है इस टाइम पे और उनको चाहिए कि इंसाफ हो, क्योंकि एक बेटी नहीं, हर बेटी हमारी अपनी बेटी है, हर बहन हमारी अपनी बहन है, हर माँ हमारी अपनी माँ है। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं और द्वीपवासियों को ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ आगे से अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, कुछ भी ऐसा हो, तो आप अपना सपोर्ट पूरी तरीके से दें और बढ़ चढ़ कर आइए, ताकि क्योंकि हमारा एक देश है, हम लोग सब एकजुट हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।